ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم إنا نسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما رب ارحمهما كما ربياني صغيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما وقال الله تعالى في مقام آخر اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا हर किस्म के हम्दो सना अल्लाह वहदहू ला शरीक खालिक कायनात मालिक अर्ज़ो समा के लिए है। हर किस्म की बड़ाई और किबरियाई उस जात के लिए जो आया भी है नेहा भी है अव्वल भी है आखिर भी है जाहिर भी है बातिन भी है तसव्वुर से दूर भी है सांस से करीब भी है सरापाए जलाल भी है पैकर जमाल भी है। हर किस्म की तकबीर व तहलील तहमीद व तमजीद उस जात के लिए कि आदम से वजूद वजूद से आदम उरूज से जवाल जवाल से उरूज नूर से जुल्मत जुल्मत से नूर इज्जत से जिल्लत और जिल्लत से इज्जत को जाहिर करना जिसकी शान खल्लाकी को ज़ैबा है।
अनगिनत बेशुमार लातादाद लामहदूद लामुतअय्यन दुरूद व सलाम हो उस हस्ती अक़दस व मुक़द्दस पर जिनका नामी नामी इसमें गिरामी इमामुल अंबिया खतीबुर रसूल शफीउल मुज़निबीन रहमतुल लिल आलमीन साक़ी कौसर शाह उमम सुल्तान मदीना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम है। सामीन मुहतरम, इंतहाई इख्तिसार के साथ कुरान और हदीस की रोशनी में मसला ख़त्म नबूवत आपके सामने बयान करने की कोशिश करूंगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हक सच बयान करने, उस पर अमल पैरा होने और उसे आगे फैलाने की तौफीक नसीब फरमाए। सामीन मुहतरम, इस वक्त फितना कादियानियत बड़ी तेजी के साथ दुनिया में फैल रहा है और आप जानते हैं कि इस फितने को आलमे कुफर और आलमे कुफर के जुमला मालियाती इदारों की भरपूर सरपरस्ती हासिल है और इस फितने से वाबस्ता जो लोग हैं दिन रात मेहनत कोशिश कावश और उनके बच्चे बूढ़े, उनके जवान, उनकी खवातीन दिन रात एक किए हुए हैं और उनके मुकाबले में जिस तरह से हमें इस फितने की सरकोबी के लिए, इस फितने के खात्मे के लिए और इस फितने को दबाने के लिए जो किरदार हमें अदा करना चाहिए था, वो किरदार अदा करना तो बड़ी दूर की बात है। हमने इस फितने के हवाले से संजीदगी से गौर व फिक्र करना भी गवारा न किया। आज सूरत हाल ये है कि पूरे मुल्क में जाना होता है, जहां कहीं भी जाते हैं उस जिले के उस तहसील के हवाले से सवाल होता है कि यहाँ पे कादियानी हैं कि नहीं। पता चलता है कि इस गांव का वडेरा, इस गांव का चौधरी, इस गांव का सरमायादार, इस गांव का जागीरदार वो भी कादियानी हो चुका है। मेरे भाइयों, आप तसव्वुर नहीं कर सकते जिस तरह कबूतर अपनी आंखें बंद करने में ही अपनी आफियत जानता है, लेकिन उसकी आंखें बंद करने में उसकी आफियत नहीं बल्कि उसकी तबाही और बर्बादी होती है। यही सूरत हाल आज हमारी है कि हम आंखें बंद किए हुए ये गुमान कर बैठे हैं कि हम आफियत से हैं, हमारा दीन, हमारा इस्लाम, हमारा मजहब आज वो उसे कोई खतरा लाहिक नहीं है। चंद मामूली लोग हैं, थोड़े लोग हैं, क्या कर लेंगे, कुछ भी नहीं कर सकते, कुछ कर ही नहीं सकते। ये हमारे जुमले हैं जो कि हमारे लिए तबाही और बर्बादी का बायस बन सकते हैं। और भाइयों, आप जानते हैं कि इस वक्त इस मुल्क के कलीदी ओहदों पे, बड़े बड़े मनासिब पे, बड़ी बड़ी जिम्मेदारियों पे आज आपको यही लोग बैठे दिखाई देते हैं और आपके सामने शाम की सूरत हाल बड़ी वाज़ेह है। शाम के अंदर 80% सुन्नी आबादी आज 20% के हाथों गाजर मूली की तरह कट रही है। आज हमारी माओ की शाम के अंदर इज्जत महफूज नहीं है। आज शाम के अंदर मेरी बहन की चादर महफूज नहीं है, उसकी चार दीवारी महफूज नहीं है। आज वो गाजर मूली की तरह शाम के अंदर सुन्नी मुसलमान कट रहा है। अक्सरियत रखने के बावजूद, ज्यादा होने के बावजूद, लेकिन चूंकि हुकूमत, इख्तिदार, इख्तियार, ताकत, कुव्वत किसी और के हाथ में है और यही वजह है कि आज वहां पे सुन्नी मुसलमान जुल्म और सितम की
चक्की में पिस रहा है, उसकी आजादी सल्ब हो चुकी है, उसकी खुद मुख्तारी वो सल्ब हो चुकी है, छीनी जा चुकी है। अगर आज हमने होश के नाखुन न लिए, कल हमारी आने वाली नस्लें इन्हीं मसाइल से और इन्हीं परेशानियों से दो चार हो सकती है। सामीन मोहतरम, जो आयत करीमा मैंने आपके सामने तिलावत की है, इसमें अल्लाह रब्बुल इज्जत पूरी इंसानियत से मुखातिब है। अल्लाह रब्बुल इज्जत का खिताब पूरी इंसानियत के लिए है। फरमाया मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमन नबिय्यीन, के लोगों मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम तुम्हारे मर्दों में से किसी मर्द के बाप नहीं हैं, हाँ वो अल्लाह के रसूल हैं, वो खातमुन नबिय्यीन हैं, सिलसिला नबूवत को खत्म करने वाले, अल्लाह के आखिरी नबी, अल्लाह के आखिरी पैगंबर, अल्लाह के आखिरी रसूल हैं। ये खिताब किसका है? अल्लाह रब्बुल इज्जत का। मैं आपकी तवज्जो चाहूंगा, मसला बड़ा अहम है, समझाना चाहता हूँ, समझना चाहता हूँ, और सबक की तरह आज हमने इस मसले को पढ़ना है और फिर आगे जाके इंशाअल्लाह ताला हमने पढ़ाना है। और कादियानी जब किसी मुसलमान के ईमान पे हमला आवर होता है, उसका आगाज यही से होता है। जब हम तर्जुमा करते हैं तो कादियानी मुझे जवाब देता है कि तू तो तर्जुमा ये कर रहा है कि अल्लाह के रसूल किसी मर्द के बाप नहीं है, जबकि अल्लाह के रसूल के बेटे भी हैं, बेटियां भी हैं, आपके बेटे भी मौजूद, फिर अल्लाह के रसूल कैसे किसी की बाप न हुए? हमने कहा कि तू किसी तालिबे इल्म से मुखातिब है, तू यहाँ पर धोखा नहीं दे सकता, अपनी जालसाजी और फराट के जरिया से तू यहाँ ईमान लूटने में कामयाब नहीं हो सकता। मैंने कहा अल्लाह रब्बुल इज्जत ने लफ्ज रजुल इस्तेमाल किया है, रिजाल कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस्तेमाल किया है। ये रिजाल रजुल की जमा है और रजुल उस आदमी के लिए बोला जाता है, लफ्ज रजुल उस आदमी के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो बुलूगत की उम्र को पहुंच चुका होता है। और जनाबे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सारे बेटे बालिग होने से पहले ही अल्लाह ने अपने पास बुला लिए। आपका कोई भी बेटा वो बुलूगत की उम्र को नहीं पहुंच सका। लेकिन ये कादियानी बेईमान जब किसी आदमी का ईमान लूटते हैं, आगाज यहीं से करते हैं, मुक्तदी और इमाम के दरमियान फासला पैदा करते हैं, मुक्तदी और इमाम के दरमियान बदएतमादी का आगाज यहीं करते हैं कि तेरी मस्जिद का मौलवी इस आयत का तर्जुमा ये कर रहा है कि अल्लाह के नबी किसी तुम्हारे मर्दों में से किसी मर्द के बाप नहीं हैं, जबकि अल्लाह के रसूल के बेटे हैं। यहाँ से मुक्तदी और इमाम के दरमियान फासला शुरू होता है, बदएतमादी का आगाज होता है। फिर ये मुक्तदी उससे ये सवाल करता है कि आप आगे जो आयत का अगला हिस्सा अल्लाह रब्बुल इज्जत जिसमें पूरी इंसानियत से मुखातिब कि अल्लाह के रसूल वो रसूल हैं, मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं और सिलसिला नबूवत को खत्म करने वाले हैं। फिर कादियानी ईमान वाले को धोखा इस तरह से देता है, वो उसे कहता है कि लफ्ज़ खातम का माना आखिरी खत्म करने वाला नहीं, बल्कि इसका माना अफजल है। मैंने कहा जाके उससे पूछ कि सारी अरबी लुगत की किताबें, अरबी डिक्शनरी की जुमला कुतब इकट्ठी की जाएं, मुफस्सरीन के सारे अक़वाल जमा किए जाएं,
कुरान और हदीस की तमाम नुसूस को देखा जाए, अगर लफ्ज़ खातम का माना अफजल किया गया है तो मान लेता हूं, लेकिन इजमाए उम्मत होने के बावजूद और कुरान और हदीस की नुसूस वाज़े होने के बावजूद, जुमला मुफस्सिरीन के अक़वाल मौजूद होने के बावजूद और तमाम अरबी लुगत ये गवाही दें कि लफ्ज़ हातम का माना अफजल नहीं, फिर कादियानी तू मान ले कि तू भी झूठा और मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी मलून भी झूठा है। लेकिन फिर यहाँ से वो समझ जाते हैं कि हमारा दाव यहाँ पे नहीं चलता, हम इस तरह से ईमान लूटने में कामयाब नहीं हो सकते। फिर वो अगला वार करता है। अगला वार क्या होता है? वो कहता है नहीं, लफ्ज़ हातम का माना है मोहर है। तो मैंने कहा फिर इसका माना क्या करोगे हातमुन नबिय्यीन का? तो कादियानी ये कहता है कि इसका माना ये बनेगा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस पे भी मोहर लगा दें वो अल्लाह का नबी बन जाता है। मैंने कहा ये बताओ कि अल्लाह ने ये उसूल किसने मुकर्रर किया है? कहा अल्लाह ने मुकर्रर किया है। मैंने कहा मुझे ये बताओ, जनाबे रसूलुल्लाह से पहले जितने भी अंबिया आए, नबी आए, रसूल आए, उन पे मोहरें कौन लगाता रहा? अगर उनके लिए ये उसूल नहीं था तो यहाँ ये उसूल बनाया किसने है? अगर फर्ज कीजिए कि उनके लिए भी मोहर जनाबे रसूलुल्लाह थे, लेकिन वो अपना वक्त गुजार चुके, अपना दौरानिया गुजार चुके, वो दुनिया से जा चुके, उनकी नबूवत और रिसालत का सिलसिला खत्म हो चुका, उनकी तालीमात का सिलसिला खत्म हो चुका। वो दुनिया से जाने के बाद, अपनी तालीमात पहुंचाने के बाद अब वो अल्लाह के पास पहुंच चुके और मोहर अब लग रही है, मोहर अब लग रही है, एक सिलसिला खत्म हो चुका। तो फिर वो कहने लगा नहीं, ये मोहर पहलों के लिए नहीं है, बल्कि ये मोहर आइंदा के लिए है कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस पे भी मोहर लगा दें वो अल्लाह का नबी बन जाता है। मैंने कहा फिर ये बता, यहाँ पे लफ्ज़ तो वाहिद का सीगा इस्तेमाल नहीं हुआ, नबी नहीं हुआ, हातमुन नबी नहीं है बल्कि हातमुन नबिय्यीन है। अगर तू यही माना करेगा फिर बता मिर्जे के बाद और नबी कितने आएंगे? मिर्जे के बाद कौन आया है? अब यहाँ पर भी वो खामोश। मैंने कहा अगर तू यही माना करता है ना तो फिर मुझे ये बता, मिर्जा ने अपनी किताब के अंदर लिखा है कि हम जुड़वा बहन भाई पैदा हुए, मेरे साथ मेरी एक बहन जन्नत बीबी भी पैदा हुई थी और जन्नत बीबी माँ के पेट से पहले निकली, मैं बाद में निकला। लिहाजा वो अपने हवाले से लिखता है कि मैं अपने वालिदैन के यहाँ खातमुल औलाद हूँ। मैंने कहा अगर यही माना मोहर करोगे फिर बताओ मिर्जा यहाँ पर जो अपने हवाले से लिखता है कि मैं अपने वालिदैन के यहाँ खातमुल औलाद हूँ, बता फिर इसका तू माना क्या करेगा? तुम्हारे नजदीक तो फिर इसका माना ये बनेगा कि मिर्जा के यहाँ मिर्जा से पहले जितने भी बहन भाई उसके पैदा हुए, मिर्जा ने उस पे मोहरे तस्दीक सबत की, फिर वो अपने वालिदैन की औलाद करार पाए। कहा नहीं, यहाँ ये माना नहीं बन सकता। मैंने कहा यहाँ नहीं बन सकता तो यहाँ पे जो अल्लाह ने माना किया है, जो अल्लाह के रसूल ने माना हो तफसीर और इसकी तशरीह की है, तू वो क्यों नहीं मानता? तू लोगों का ईमान लूटने के लिए मनमानी मानी तू करता है, अपनी मनमानी तफसीर अपने मिर्जे को सच्चा साबित करने के लिए, उसकी झूठी नबूवत को साबित करने के लिए तू अपनी मर्जी के माने नहीं कर सकता। इसलिए कि ये लफ्ज इस जगह के अलावा और भी 7 जगह पे इस्तेमाल हुआ है। ये लफ्ज़ खातम, आज आपने लफ्ज़ खातमुन नबिय्यीन का माना और इसका मफहूम याद रखना है। इंशाअल्लाह ताला अगर हम अपने बच्चों के लफ्ज़ खातमुन नबिय्यीन का माना और इसकी तफसीर अगर हम छोटी सी ये चंद लाइनों में हम अपने बच्चों को अगर सिखा देंगे
दुनिया का कोई भी मलून कादियानी वो हमारी आइंदा आने वाली नस्ल के ईमान पे हमला आवर अल्लाह के फजल से नहीं हो पाएगा। खातमुन नबिय्यीन ये लफ्ज इसके अलावा कुरान मजीद में 7 जगह इस्तेमाल हुआ है। खतम अल्लाहु अला कुलूबिहिम, खतम अला कुलूबिकुम, खतम अला समइही व क़ल्बिही, अल-यौम नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम फ़इन यशाइल्लाहु यख्तिम अला क़ल्बिका युस्क़ौना मिन रहीक़िम मख़्तूम ख़ितामुहु मिस्क। ये लफ्ज कुरान में कितनी जगह इस्तेमाल हुआ है? व अना खातमुन नबिय्यीन। इसके अलावा ये लफ्ज कुरान मजीद में 7 जगह इस्तेमाल हुआ है और हर जगह इसका माना, इसका नतीजा क्या बनता है कि किसी चीज को इस तरह से बंद कर देना कि जो उसके अंदर मौजूद है वो बाहर ना आ सके और जो बाहर मौजूद है वो उसके अंदर दाखिल ना हो सके। तो लफ्ज़ खातमुन नबिय्यीन का माना ये बनेगा कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने नबूवत और रिसालत का जो ताज अल्लाह के रसूल के सर ऐसा सजाया है और उसके बाद ये सिलसिला ऐसे तौर पे बंद किया है। अब इस सिलसिले में जो नबी मौजूद है, दुनिया की कोई भी ताकत किसी नबी को उस सिलसिले से ना निकाल सकती है और ना ही उस सिलसिले में उसे दाखिल कर सकती है। ये माना किसका है? लफ्ज़ खातमुन नबिय्यीन, सिलसिला नबुव्वत को खत्म करने वाले अल्लाह के आखिरी पैगंबर। कुरान मजीद ने भी इसका माना यही किया है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस नबुव्वत वाले सिलसिले को, खातमुन नबिय्यीन को भेजने के बाद इस तरह से बंद कर दिया है। अब ना ही कोई इस सिलसिले में दाखिल हो सकता है और जो दाखिल अंदर मौजूद है इस महल के अंदर, ना ही इससे बाहर किसी को निकाला जा सकता है। भाइयों, ये माना खातमुन नबिय्यीन का ये किसने अब किया है? कुरान मजीद ने। अल्लाह ने खुद इसकी तफसीर बयान की है, खुद इसकी तशरीह की है, खुद ही इसका माना वो मफहूम हमें समझाया है। अब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछते हैं कि लफ्ज़ खातमुन नबिय्यीन का माना है क्या? जिस पे कुरान मजीद उतरा है, जिन पे ये आयात नाजिल हुई, जो साहिब शरीयत, जो साहिब वही, जो साहिब कुरान है, हम उसी से इसका माना और तफसीर पूछते हैं। अल्लाह के नबी ने फरमाया, इन्नहु सयकूनु फी उम्मती कज़्ज़ाबूना सलासूना कुल्लुहुम यज़उमु अन्नहु नबिय्युन व अना खातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बअदी। फरमाया, लोगों तुम देखोगे, तुम्हें पता चलेगा, अनकरीब तुम देखोगे मेरी उम्मत में से 30 अफराद खड़े होंगे। और यहाँ पे किसी गलतफहमी में ना रहना, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत और रिसालत के बाद पूरी इंसानियत, उसमें सिख, ईसाई, यहूदी, हिंदू सारे शामिल, वो सारे के सारे अल्लाह के नबी के उम्मती हैं। वो कैसे? उम्मत की 2 किस्में हैं। एक है उम्मत दावत, यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत पूरी इंसानियत के लिए है। जिन्होंने आपकी दावत को कबूल नहीं किया वो हुए उम्मत दावत, और जिन्होंने आपकी आवाज पे लब्बैक कहते हुए आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नबूवत और रिसालत और अल्लाह के नबी को आखिरी पैगंबर माना, वो उम्मत इजाबत है, वो आपकी दावत को कबूल करने वाले। इसलिए आपने फरमाया, मेरी उम्मत में से 30 अफराद खड़े होंगे, खड़े होकर उनमें से हर एक ऐलान करेगा कि मैं अल्लाह का नबी हूँ। कुल्लुहुम यज़उमु अन्नहु नबिय्युन, उनमें से हर एक ये ऐलान करेगा कि मैं अल्लाह का नबी हूँ। फरमाया, मेरे उम्मतियों होशियार रहना, बेदार रहना, ये दुनिया के बदतरीन झूठे, ये दज्जाल, कज़्ज़ाब,
जालसाज, फराडी, फरेबी ईमान के लुटेरे हैं। तुमने अपने ईमान को इनसे बचा के रखना है। ये झूठ बोल रहे हैं, ये दगा देंगे, ये कभी दाएं से आके, कभी बाएं से, कभी आगे से, कभी पीछे से तुम्हारा ईमान लूटने की कोशिश करेंगे। अपने ईमान को इन दज्जालों, कज़्ज़ाबों, जालसाजों, फराडियों, फरेबियों से बचा के रखना। व अना खातमुन नबिय्यीन ला नबी बादी, मेरे जरिए से अल्लाह ने सिलसिला नबूवत को खत्म कर दिया। मैं अल्लाह का आखिरी पैगंबर हूँ, अब मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा। अब यहाँ पे कादियानी फिर हमला करता है और वो कहता है हाँ, जो साहिब शरीयत नबी है वो नहीं आ सकता, हाँ नबी आ सकता है। वक्त थोड़ा है, इख्तिसार मलहूज़ खातिर है। रसूल नबी भी होता है, हर रसूल नबी होता है, हर नबी रसूल नहीं होता। और यहाँ पर फिर ईमान लूटने की कोशिश, लेकिन अल्लाह के नबी ने फिर हमें बता दिया, मजीद वज़ाहत फरमा दी। आपने फरमाया इन्नर रिसालता वन नबुव्वता क़द इनक़तअत फला रसूल बअदी वला नबिय्या। आपने फरमाया मेरे उम्मतियों याद रखना, रिसालत का सिलसिला भी बंद है, नबूवत का दरवाजा भी बंद हो चुका। अब क़यामत तक के लिए ये दोनों दरवाजे बंद हो चुके। अब मेरे बाद ना कोई रसूल की हैसियत से आ सकता है, ना कोई नबी की हैसियत से आ सकता है। किसी भी माना मफहूम में कोई नया नबी अब क़यामत तक के लिए इस दुनिया में नहीं आ सकता। ये माना किसका है? अल्लाह के रसूल का। फिर फरमाया, कहा मजीद समझो, मसला बड़ा अहम है, चूंकि खत्मे नबूवत पे डाका डालने वाले बड़े ताकतवर तवाना आवाजें होंगी, तुमने अपने ईमान को बचा के रखना है। फरमाया कानत बनु इसराइल तसूसुहुमुल अंबिया कुल्लमा हलक नबिय्युन खलफहु नबिय्युन व इन्नहु ला नबिय्य बअदी फसयकूनु खुलफाउ फयक्सुरून। फरमाया बनी इसराइल की सियासी और मजहबी क़ियादत उनके अंबिया फरमाया करते थे, उनकी मजहबी और सियासी क़ियादत भी उनके नबी हुआ करते थे। फरमाया जब भी कोई नबी दुनिया से रुखसत हो जाता, अल्लाह ताला उस नबी की जगह दूसरा नबी भेज दिया करते थे। फरमाया याद रखना, अब मेरे बाद कोई नया नबी नहीं आएगा। हाँ, तुम्हारी क़ियादत के लिए अल्लाह मेरी उम्मत में से लोगों को उठाएगा, लोग आएंगे, तुम्हारी सियासी मजहबी क़ियादत करेंगे, और वो क़ियादतें थोड़ी नहीं होंगी, बहुत ज्यादा होंगी। लेकिन नबूवत और रिसालत का ताज किसी के सर सजाया नहीं जाएगा। आपने फरमाया याद रखना, इस मसले की मैं तुम्हें मिसाल के जरिए से समझाने की कोशिश करता हूँ। मसला बड़ा बारीकी वाला है, बड़ा नाजुक मसला है, बड़ा अहम मसला है, इसलिए कि जो इस मसले को समझेगा नहीं वो ईमान की दौलत से महरूम हो जाएगा। फरमाया इन्ना मसली व मसलल अंबिया मिन क़बली कमसल रजुलिन बना बैतन फअहसनहु व अजमलहु इल्ला मौज़िअ लबनतिन मिन ज़ावियतिन फजअल अन्नासु यतूफून बिही व युअजिबून लहु व यक़ूलून हल्ला वुज़िअत हाज़िहि लबना क़ाल फअना लबनतु व अना खातमुन नबिय्यीन। फरमाया कि एक आदमी बड़ा खूबसूरत घर तामीर करता है, घर मुकम्मल कर देता है, घर की जुमला जरूरियात और लवाजमात को पूरा कर दिया जाता है, उस घर का दुनिया में बड़ा चर्चा हो जाता है। लोग उस घर को देखने के लिए, इस आलीशान शानदार महल को देखने के लिए बड़े दूर दूर से लोग नजारा करने के लिए आते हैं। लोग इस महल को देखते हैं, दिल खुश हो जाता है, तबसरे तजिए होते हैं, क्या ही शानदार महल, क्या ही आलीशान महल है। लेकिन देखते हैं कि उसके एक कोने खुदरे में ईंट भर जगह खाली छोड़ दी जाती है। लोग हैरान और परेशान होते हैं, इतना खूबसूरत घर मुकम्मल है, किसी चीज की कमी नहीं है, अब मजीद किसी चीज की गुंजाइश मौजूद नहीं है, लेकिन एक ईंट पर जगह खाली क्यों छोड़ दी गई? आपने फरमाया याद रखना, ये जो नबूवत वाला महल है,
इसमें जो तुम्हें एक ईंट भर की जगह खाली दिखाई दे रही है, फ़अना मौज़िउल लबिनते, मैंने आके उस खाली जगह को भर दिया है। अब ये जो नबूवत वाला महल है, अब ये जो कसरे नबूवत है, इसमें मजीद किसी की कोई गुंजाइश नहीं। मैंने आके सिलसिला नबूवत को खत्म कर दिया है। अब मेरे बाद कोई नबी, कोई रसूल किसी भी माना मफहूम में नहीं आएगा। अब इस इमारत के अंदर मजीद किसी की गुंजाइश मौजूद है ही नहीं। जो दावा करेगा वो कौन होगा? झूठा, कज़्ज़ाब, दज्जाल, फराडी, जालसाज। वो खुद साख्ता होगा, अल्लाह का बनाया हुआ नहीं होगा। इसी तरह आप अलैहिस्सलाम ने एक दूसरी जगह पे फरमाया, फ़अना मौज़िउल लबिनते जिअतु फ़ख़तमतुल अंबिया, फरमाया वो जो ईंट भर जगह तुम्हें खाली दिखाई दे रही थी ना, मैंने आके वो जगह खत्म कर दी है। अब मेरे आने के बाद मैंने जो नबूवत का सिलसिला था, जो रिसालत का सिलसिला था, जो नबियों की आमद का सिलसिला था, अब मैंने आके उस सिलसिले को खत्म कर दिया है। ये जो आखिरी पैगंबर होने का एजाज और इफ्तिखार था, ये पग पगड़ी, ये दस्तार नबूवत, ये दस्तार खातमुन नबिय्यीन, ये अल्लाह ने मेरे सर सजा दी है। अब क़यामत तक के लिए अल्लाह के नबी ने फरमाया, ये एजाज और इफ्तिखार, ये इकराम, ये दुनिया की कोई भी ताकत मुझसे छीन सकती नहीं। और अल्लाह के फजल से हम छीनने देंगे भी नहीं। अल्लाह के फजल से ईमान वालों, ईमान के दौर से बोलो, अब जो भी खत्मे नबूवत का डाकू लुटेरा, चाहे कोई आम हो के खास हो, चाहे किसी मनसब पे बैठा हो, चाहे किसी बड़ी कुर्सी पे बैठा हो, जो भी मेरे नबी से ये एजाज छीनने की कोशिश करेगा, अल्लाह के फजलो एहसान से हम उसे ये एजाज छीनने देंगे नहीं, इंशाअल्लाह। और एक और जगह पे फरमाया याद रखना, मेरे दो जाती नाम हैं, सिफाती ज्यादा हैं। फरमाया अना मुहम्मदुन व अना अहमद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपने फरमाया मेरा एक जाती नाम मोहम्मद है, दूसरा मेरा नाम जाती वो अहमद है। फरमाया इसके अलावा मेरे बहुत से सिफाती नाम हैं जो अल्लाह ने मेरे नाम रखे हैं। फरमाया व अनल माही अल्लज़ी युमहा बिल कुफ्र। फरमाया अल्लाह ने मेरा एक नाम अल माही रखा है। माही मुझे मेरा नाम इसलिए रखा गया है कि अल्लाह ने मेरे जरिया से इस दुनिया से कुफर को उठाना था, कुफर को मिटाना था, इस जमीन को कुफर से पाक करना था। इसलिए अल्लाह ने मेरा एक नाम क्या रखा है? अल माही। और फरमाया मेरा एक नाम है अल हाशिर अल्लज़ी युहशरु नासु अला आक़िबी। कल क़यामत के दिन सबसे पहले अल्लाह के साथ जिसे शर्फ़े मुलाकात हासिल होना है, फरमाया वो मैं हूँ। सबसे पहले मुझे उठाया जाएगा, मेरे बाद पूरी इंसानियत को उठाया जाएगा। और फरमाया व अनल आक़िब, और अल्लाह ने मेरा एक नाम अल आक़िब रखा है। फरमाया आकिब इसलिए रखा है कि अल्लज़ी लैसा बादहु नबियुन, कि मेरे बाद कोई नबी किसी भी माना मफहूम में, न जिल्ली न बुरूजी, किसी भी माना मफहूम में किसी ने नहीं आना, न साहिब शरीयत, न तशरीह, न गैर तशरीह। ये जितने भी तकसीमें की गई हैं हमारे ईमान को लूटने के लिए, उम्मत को तकसीम करने के लिए, अल्लाह के नबी से ये एजाज छीनने के लिए, खत्मे नबूवत में डाका डालने के लिए ये तकसीमें की गई हैं। हमने इन तकसीमों के खिलाफ इंशाअल्लाह ताला लड़ना है इंशाअल्लाह ताला। लड़ेंगे कैसे वो भी आपको बताऊंगा। और मेरे भाइयों बहुत सारी अहादीस जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फ़इन्नी आखिरुल अंबिया व इन्ना मस्जिदी आखिरुल मसाजिद। आपने फरमाया मैं अल्लाह का आखिरी नबी हूँ। मैं कौन हूँ? फ़इन्नी आखिरुल अंबिया। लफ्ज़ आखिर खुद जनाब रसूलुल्लाह ने इस्तेमाल फरमाया, अपनी जुबान मुबारक से फरमाया मैं अल्लाह का आखिरी रसूल। और ये जो मेरी मस्जिद नबवी है, ये इस दुनिया की वो आखिरी मस्जिद है जो किसी नबी के हाथों तामीर हुई है। अब क़यामत तक मस्जिदें बनेंगी, बहुत बनेंगी, गली गली महल्ले महल्ले बनेंगी, लेकिन किसी मस्जिद को ये एजाज हासिल नहीं होगा कि वो किसी नबी के हाथों तामीर हुई।
मस्जिदें बहुत होंगी, तामीर होंगी, लेकिन ये मेरी मस्जिद मस्जिद नबवी आखिरी मस्जिद है जिसे ये एजाज हासिल है कि ये किसी नबी के हाथों तामीर हुई है। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मसला खत्म नबूवत इतनी वजाहत के साथ हमारे सामने बयान फरमाया कि अगर हम थोड़ा सा भी गौर व फिक्र करें, कोई भी ईमान का डाकू हमारी आइंदा आने वाली नस्लों के ईमान को अल्लाह के फजल व एहसान से नहीं लूट पाएगा। मेरे भाइयों, ये मसला इतना अहम है कि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद की 100 आयत और जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 210 अहादीस में कहीं सराहतन, कहीं कनायतन, कहीं इबारतुन नस से, कहीं दलालतुन नस से, कहीं इशारतुन नस से, कहीं इक्तिदाउन नस से ये मसला साबित फरमाया। ये मसला हमें समझाया कि अल्लाह के नबी के बाद जनाब मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अब कोई नया नबी किसी माना व मफहूम में नहीं आएगा। मसला कितना अहम है। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारक में इस्लाम के दिफा और तहफ़्फ़ुज़ में जितनी भी जंगें लड़ी गई, उन जंगों में शहादत पाने वाले सहाबा की तादाद 259 है। कितनी तादाद है? 259। लेकिन अब मसला खत्म नबूवत का है, खत्म नबूवत के तहफ़्फ़ुज़ का है। अब इस मसले के लिए यमामा के मुकाम पर मुसैलमा के खिलाफ जो जंग लड़ी गई, उस जंग में शहादत पाने वाले सहाबा और ताबीन की तादाद 1200 है और उन 1200 में से 700 कुरान मजीद के हाफिज और आलिम थे। नबी के जिंदगी में जितनी भी इस्लाम के दिफा और तहफ़्फ़ुज़ में जंगें लड़ी गई, शहादत पाने वाले सहाबा की तादाद 259। और अब मसला खत्म नबूवत का है। खत्म नबूवत की चौकीदारी के लिए पहली जंग है, 1000 मील से भी ज्यादा का फासला है, वहां पे जंग लड़ी गई। यमामा का मकाम है, शहादत पाने वाले सहाबा की तादाद 1200 है और 1200 में से भी 700 कुरान मजीद के हाफिज और आलिम थे। और इस जंग से पहले मैं उस खत्म नबूवत का जो अव्वल मुजाहिद था उसका भी तज़किरा आपके सामने करना चाहता हूँ कि ये मसला कितनी अहमियत का हामिल, कि उस मसले को दुनिया के सामने साबित करने के लिए उसने अकीदा खत्म नबूवत पे कोई समझौता नहीं किया, कोई कंप्रोमाइज नहीं किया, अपनी जान दे दी। हबीब बिन ज़ैद अंसारी रजी अल्लाह ताला अन्हु को कौन भूल सकता है। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सफीर बन के खत लेके मुसैलमा कज़्ज़ाब के पास जाते हैं। मुसैलमा सवाल करता है कि ये खत किसका है। हबीब जवाब देते हैं ये खत अल्लाह के रसूल का है। मुसैलमा सवाल करता है क्या तू मुझे भी अल्लाह का रसूल मानता है। हबीब कहते हैं मैं तेरी बकवास सुनने की सलाहियत नहीं रखता, मेरे कान तेरी ये मकरू आवाज सुनने के लिए तैयार नहीं। मुसैलमा फिर सवाल करता है क्या तू मुझे अल्लाह का रसूल मानता है कि नहीं। हबीब जवाब देते हैं मेरे कान तेरी बकवास सुनने की सलाहियत नहीं रखते। मुसैलमा कज़्ज़ाब अपने फौजियों सिपाहियों को हुक्म देता है कि इस लड़के को पकड़ो और इसे तलवारों के साथ नोचना शुरू करो। सिपाही फौजी उठे और हबीब के जिस्म पे तलवारों के वार शुरू कर दिए गए। हर वार के बाद सवाल किया जाता हबीब बता तू मुसैलमा को अल्लाह के रसूल मानता है कि नहीं। ये भी मसलहत से काम ले सकते थे, अपनी जान बचा सकते थे। उनका दिल चीर के तो मुसैलमा ने नहीं देखना था, दिल खोल के तो नहीं देखना था, लेकिन बाबादे बुलंद जिस्म जख्मी है, तलवारों के वार जारी हैं,
मौत सामने नजर आ रही है, मौत सामने रक्स कर रही है, लेकिन हबीब जवाब देते हैं मुसलमान तू झूठा है, अल्लाह के रसूल हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चे हैं। मैं किसी भी सूरत में अकीदा खत्म नबूवत पे समझौता कर सकता नहीं। मुसलमान ने कहा अच्छा तू नहीं मानता, कहा तू मानेगा, कहा पकड़ो इसे, मुंह खोलो, इसकी जुबान काट दो। फौजी उठे, जुबान काट दी गई। अब दोबारा फिर मुसलमान के सामने खड़ा किया गया है, मुंह से खून जारी है, जुबान कट चुकी है, बोलने की सकत नहीं। मुसलमान ने पूछा अब बता, अब तू मुझे अल्लाह के रसूल मानता है कि नहीं? अब चूंकि जुबान कट चुकी है, बोल नहीं सकते, आवाज निकाल नहीं सकते, सर का इशारा करते हैं और मुसलमान तू झूठा है, अल्लाह के रसूल हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चे, तू झूठा। कहा अब भी नहीं मानेगा, कहा पकड़ो इसके, नाक भी काटो, फिर पूछो, कान काटो, फिर पूछो, हाथ काटो, फिर सवाल करो, पाँव भी काट दो, फिर सवाल करो। कान काट दिए गए, नाक काट दी गई, हाथ अलग कर दिए गए, पाँव भी काट दिए गए। अब सवाल किया बता तू मुसलमान को अल्लाह के रसूल मानता है कि नहीं? फिर इशारा करके जवाब दिया ये झूठा है, ये कज़्ज़ाब दज्जाल फरेबी जालसाज है, ये झूठा दावा करने वाला। और अल्लाह के रसूल हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सच्चे रसूल हैं, किसके साथ तुम मुकाबला इसका करते हो? ये तो गंदा, ये तो गंदा, ये तो इस मखलूक में से सबसे बदतरीन और वो मखलूक में से सबसे बेहतरीन है, तुम इसका मुकाबला उसके साथ करते हो। कहा अच्छा अभी तू नहीं मानता, अब तू मानेगा, क्या मना लो। फौजियों को हुक्म दिया इसे पकड़ो, इसका एक एक जोड़ काटो, हर जोड़ काटने के बाद इससे सवाल करो कि ये मुझे अल्लाह का रसूल मानता है कि नहीं, मेरी रिसालत और नबूवत का ऐलान करता है कि नहीं। अब हबीब को पकड़ लिया गया, जोड़ कटने शुरू हुए, हर जोड़ कटने के बाद सवाल होता हबीब बता मुसलमान को अल्लाह का रसूल मानता है कि नहीं? हर सवाल के बाद एक ही जवाब होता लोगों मैं अल्लाह के नबी हजरत मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह का सच्चा आखिरी पैगंबर मानता हूँ। मैं अपनी जान दे सकता हूँ, गर्दन कटवा सकता हूँ, जुबान कटवा सकता हूँ, अपना एक एक जोड़ कटवा सकता हूँ, ये जान उसी की दी हुई है, जान दे सकता हूँ। लेकिन अकीदा खत्म नबूवत पे हबीब समझौता कर सकता नहीं, जान दे दी। आज भी तस्करे मौजूद हैं, आज भी हबीब के तस्करे मस्जिद के मिंबरों मेहराब से जारी और सारी हैं। फना फिल्लाह की तहने बका का राज मुज़मर है, जिसे मरना नहीं आता उसे जीना नहीं आता। आज पूरी दुनिया में मसाजिद और मेहराब, मसाजिद के मिंबर और मेहराब से मुसलमान पे लानतें पड़ती हैं, उसका नाम मिट चुका है। अल्लाह ने क़यामत तक के लिए इस मुजाहिदे खत्मे नबूवत के तज़किरे जिंदा रखे हैं, जिंदा रखे, जिंदा होंगे। तज़किरे क़यामत तक अल्लाह के फज़ल और एहसान से जारी और सारी रहे। फिर इसी की माँ यमामा में अपना दूसरा बेटा अब्दुल्ला भी पेश करती है। लोगों ने कहा चूंकि हबीब को बेदर्दी से यमामा के मकाम पे काटा गया, बेदर्दी से उसकी शहादत हुई, जोड़ जोड़ जिस्म से अलग किए गए। माँ है ना, अब जोश इंतकाम में है, हबीब का बदला लेना चाहती है। अब हबीब के बदले के लिए उसका भाई अब्दुल्ला भी पेश कर दिया गया है। जब ये आवाजें सुनी तड़प उठी और कहा लोगों सुन लो, मैं तो अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ, उसने मुझे शहीद की माँ बनाया है। मैं हबीब अपने बेटे का बदला लेने के लिए नहीं, बल्कि मैं तो
जनाब रसूलुल्लाह की खत्मे नबूवत की चौखट की चौकीदारी के लिए अपना दूसरा बेटा भी पेश किया है। और ख्वाहिश है अब मेरा ये अब्दुल्ला बेटा भी खत्मे नबूवत के रास्ते में अल्लाह के पास चला जाए, मैं 2 शहीदों की मां बन जाऊं, मेरी ख्वाहिश तो ये है। फिर कायनात ने देखा अब्दुल्ला भी खत्मे नबूवत से कट गया और अल्लाह ने उसके तज़किरे भी उसे क़यामत तक के लिए जिंदा जावेद बना दिया। इसलिए मेरे भाइयों, ये मसला बड़ी अहमियत का हामिल है। इसके लिए हमें जिस तरह से निकलना है, जिस तरह से हमें ये काम करना है, उस तरह से हम कर नहीं रहे। और आज के खुतबा जुमा में इंशाअल्लाह ताला हमने ये वादा करना है, बकिया जिंदगी जितनी भी अल्लाह ने दी है अपने काम भी करेंगे, अपनी मसरूफियात जारी रखेंगे, कारोबार भी करेंगे, दुकानदारी भी करेंगे, मजदूरी भी करेंगे, लेकिन उसके साथ साथ हम खत्मे नबूवत का काम भी करेंगे इंशाअल्लाह। करेंगे। हाथ खड़े करके नियत कर लो सारे, और अल्लाह से तौफीक मांग लो। अल्लाह तौफीक दे दे, तेरे नबी की खत्मे नबूवत की चौखट की चौकीदारी करना चाहते हैं, इस काबिल नहीं है, अमाल इस काबिल नहीं है, मुंह इस काबिल नहीं है, जुबान इस काबिल नहीं है। अल्लाह काबिलियत सलाहियत देने वाले आप हमें अपने नबी की खत्मे नबूवत की चौखट का चौकीदार बना। और मेरे भाइयों, आज मैं ला नहीं सका, इंशाअल्लाह ताला भाई तला जुबैर से, भाई काशिफ साहब से, और हमारे जो मस्जिद के खतीब साहब हैं, अल्लाह ताला उन्हें सेहत और सलामती वाली लंबी जिंदगी दे, भाई तारक साहब, आइंदा जुमे इंशाअल्लाह ताला अकीदा खत्मे नबूवत के हवाले से आपको लिटरेचर दिया जाएगा। और उस लिटरेचर में जिस तरह ये ईमान वालों के ईमान पे हमला कैसे करते हैं, और कादियानी का जो मकरू और गंदा चेहरा है वो उसके अंदर बेनकाब किया गया है। चूंकि टाइम नहीं है मेरे पास कि मैं आपको थोड़ी सी उस हवाले से आगाही दूं, लेकिन 3 चीजें आपके सामने रखना चाहता हूँ। मिर्जा कादियानी अपने आप को खुदा कहता है। वो कहता है मैं खुदा हूँ, मैं रोजे भी रखता हूँ, मैं इफ्तार भी करता हूँ, सोता भी हूँ, जागता भी हूँ, और खुदा मेरी सूरत में कादियान में नाजिल हुआ है। और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी की इंतहा ये है, वो ये कहता है कि मैं दोबारा वही हूँ उनके रूप में कादियान में नाजिल, मेरी रूप में मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोबारा कादियान में आए हैं। और उन्हें मौजज़ात थोड़े मिले थे, 3000 मौजज़ात उन्हें मिले थे। मेरे पास जो मौजज़ात मुझे मिले हैं उनकी तादाद 10,000 है। फरमाया उनके औसाफ थोड़े थे, मैं ज्यादा सिफात का मालिक हूँ, नाउज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक। उसका बेटा ये लिखता है, बशीर अपनी किताब में ये लिखता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी मलून ये 2 अलग शख्सियात नहीं है, बल्कि ये एक ही शख्सियत है, नाउज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक। वो फिर लिखते हैं कि हमें नया कलमा बनाने की जरूरत नहीं, इस कलमे के अंदर जो लफ्ज मोहम्मद है उससे मुराद हजरत मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं, बल्कि इस लफ्ज मोहम्मद से मुराद मिर्जा कादियानी मलून है। कुरान के हवाले से उनका अकीदा ये है कि ये कुरान वो नहीं जो मक्का मदीना में नाजिल हुआ था, बल्कि ये कुरान वो मनसूख हो चुका, ये कुरान दोबारा कादियान में नाजिल हुआ है। इसलिए कादियानी जो भी आपको मिलेगा वो ये कहेगा कि मैं अल्लाह को मानता हूँ, मैं हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानता हूँ, मैं आप जैसा कलमा पढ़ता हूँ, मैं नमाजें भी पढ़ता हूँ, मैं इस कुरान को भी मानता हूँ। ये 2 का फ्रॉड है। वो जब लफ्ज अल्लाह बोलते हैं वो हमारे रब्बुल आलमीन उस लफ्ज मुराद नहीं लेते, उनका अल्लाह मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी है। वो लफ्ज मोहम्मद से मुराद मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी को लेते हैं। जब वो हमारे जैसा कलमा पढ़ते हैं और कलमे में जो लफ्ज मोहम्मद है उससे मुराद वो मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी को लेते हैं। जब वो कहते हैं हम कुरान को मानते हैं, उनके नजदीक ये मक्का मदीना में नाजिल होने वाला कुरान नहीं, बल्कि उनका अकीदा है ये कुरान दोबारा कादियान में नाजिल हुआ है। इसलिए उनके धोखे से, फरेब से, दजल से बचने के लिए इन चीजों को पढ़ना, समझना, समझाना और अपनी आवाम को आगाह करना ये बड़ा जरूरी है। जब वो ये कहते हैं कि हम अल्लाह को मानते हैं, अल्लाह के रसूल को मानते हैं, कुरान को मानते हैं, हम कलमा भी आप जैसा पढ़ते हैं, नमाजें भी पढ़ते हैं, ज़कात भी देते हैं, हम सदकात और खैरात भी करते हैं, हमारी ख्वातीन पर्दा भी करती हैं, आम आदमी परेशान हो जाता है फिर ये काफिर क्यों है?
काफिर इसलिए हैं कि ये हमारा जो रब है, हमारा जो अल्लाह है, ये उसे अल्लाह नहीं मानते। हमारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये अपना आखिरी पैगंबर नबी नहीं मानते। इस कलमे जब ये कलमा पढ़ते हैं, कलमे के अंदर जो लफ्ज़ मोहम्मद है, उससे मुराद ये मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी को लेते हैं। उस ब्रोशर के अंदर ये तफसील सारी मौजूद है। आप आज ये अहद करें कि इंशाअल्लाह ताला हमने अकीदा खत्म नबूवत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, तौहीद के लिए, इत्तिबा सुन्नत के लिए और दिफाए अस्हाब रसूलुल्लाह के लिए हमने आज के बाद काम करना है। और करना कैसे है? सारे आप तकरीर तो नहीं कर सकते, वाज तो नहीं कर सकते। मरकजी जमीयत अहले हदीस आलमी की तरफ से जितना भी आपको लिटरेचर चाहिए होगा, वो आपको फ्री मुफ्त दिया जाएगा, एक शर्त के साथ कि आपने उसे आगे तकसीम करना है। हफ्ते में यार कोई 1 घंटा 2 घंटे इस काम के लिए निकालिए और उसमें आप ये अहद कर लीजिए कि इंशाअल्लाह जिंदगी का जो बकिया हिस्सा है, अपने मोहल्ले में, अपने अड़ोस पड़ोस में, अपने शहर में, अपने दोस्तों अहबाब में, अपने अजीजों अकारिब में हमने ये लिटरेचर आम करना है। हमने सबको ये पढ़ाना है। इनका गंदा मकरू चेहरा सबको हमने दिखाना है इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें अकीदा खत्म नबूवत के लिए काम करने की तौफीक नसीब फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।